हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सक्सेस में। तो आज हम यूपी सब इंस्पेक्टर में जीके के आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका पार्ट 1 लेकर आए हैं। हम आप लोगों को जितने भी आज तक यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को पार्ट वाइज प्रोवाइड करवाएंगे। आज की जो वीडियो है इसमें पार्ट 1 है। देखते रहते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है। पहला है, राजनीतिक दलों को कौन मान्यता प्राप्त करता है। राजनीतिक दलों को कौन मान्यता प्राप्त करता है? तो यह है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग सभी राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो उनके कार्य का निष्पादन कौन करता है। यानी जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों किसी कारणवश अपने पद पर ना रहे तो उनके कार्यों की देखभाल कौन करता है? तो वो करेगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की उपस्थिति में उनके कार्य का देखभाल करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है। कौन सा पदार्थ उसमें पाया जाता है जिसके कारण वो हानिकारक होता है? तो है निकोटीन। निकोटीन जो है तंबाकू में पाया जाता है। चाय में कौन सा पाया जाता है? कैफीन। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि अगर ये पूछा जाए कि चाय या कॉफ़ी में कौन सा पाया जाता है तो वो कैफीन, और तंबाकू में आपका निकोटीन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, कच्चे तेल से गैस वाले, ये यहाँ पर गलत टाइपिंग हुई है, कच्चे तेल से गैस बनने कच्चे तेल से गैस बनने में निम्न प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। यानी जब कच्चे तेल से गैस बनाई जाती है तो कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा गैस को प्राप्त किया जाता है? तो उसका नाम है भिन्नात्मक आसवन। भिन्नात्मक आसवन द्वारा कच्चे तेल से गैस प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? बिजली के बल्ब में आपकी नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वह है नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, संघीय प्रदेशों का प्रशासन कौन देखता है? संघीय प्रदेशों का प्रशासन कौन देखता है? तो उपराज्यपाल। उपराज्यपाल संघीय प्रदेशों का प्रशासन देखता है। अगला है हमारा क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किस शहर में पूरा किया था? सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां जो शतक था वो किस शहर में पूरा किया था? ढाका में। और ढाका कहाँ की राजधानी है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, और यहाँ पर सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक पूरा किया था। अगला है हमारा क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म स्थल कहाँ है? महात्मा गांधी का जन्म स्थल पोरबंदर है। पोरबंदर कहाँ पड़ेगा, कौन से स्टेट में? तो ये आपको गुजरात में होगा। गुजरात में पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म स्थल है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की पुकार ब्रिटिश सरकार को कब दी गई? यानी ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था पूर्ण रूप से इसको कब लागू हुआ था? ये 1942 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की पुकार ब्रिटिश सरकार को दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला है हमारा क्वेश्चन, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इंडिया विंस फ्रीडम, देखिए यूपीएसआई हो या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें पुस्तक ज़रूर पूछी जाती हैं। ज़्यादातर जो पुस्तकें पूछी जाती हैं वो लेटेस्ट पुस्तकें पूछी जाती हैं, या फिर हिस्ट्री की वे पुस्तकें पूछी जाती हैं जो कि किसी महान क्रांतिकारी द्वारा लिखी गई हैं, उनको ज़्यादा पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर ये पूछी गई है, इंडिया मीन्स फ्रीडम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये मौलाना आज़ाद के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है हमारा, भारत का वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होता है? भारत का वित्तीय वर्ष, तो 1 अप्रैल से भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 किलोबाइट में कितने बिट्स होते हैं? 1 किलोबाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो 1024 बिट्स होते हैं 1 किलोबाइट में, 1024 बिट्स। अगला देखते हैं,
ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है? ध्वनि की गति, देखिए मैं आपको बता दूं कि ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा ठोस में होती है, ठोस में। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहाँ पर अस्टील था, अस्टील ठोस है, तो ध्वनि की गति वहाँ पर ऑप्शन में अस्टील आ गई। अगर वहाँ पर लोहा आएगा तो आप लोहा लगा सकते हैं, क्योंकि ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा ठोस में होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोजन बम, तो ये परमाणु विलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोजन बम परमाणु विलयन के सिद्धांत पर। अगला है हमारा क्वेश्चन, ओसामा बिन लादेन की मृत्यु कहाँ हुई थी? ओसामा बिन लादेन की मृत्यु ओबेटाबाद में हुई थी, ओबेटाबाद में। शायद ये क्वेश्चन उस समय पर करंट का रहा हुआ हो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन तो कम ही पूछे जाते हैं, करंट से जोड़कर उन घटनाओं को पूछ लिया जाता है। तो ओसामा बिन लादेन की मृत्यु ओबेटाबाद में हुई थी। अगला है हमारा एनसीटीसी का अर्थ क्या होता है, यानी एनसीटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी केंद्र, यानी नेशनल सेंटर ऑफ टेररिज्म कंट्रोल, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी केंद्र। अगला है हमारा सीबीआई का पूरा नाम क्या है? सीबीआई का पूरा नाम, सीबीआई से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, या तो इनका महानिदेशक पूछ लिया जाता है कि महानिदेशक कौन है, महानिदेशक, जैसे कि अभी ऋषि कुमार शुक्ला जी थे। और इसका जो पूरा नाम है वो हो गया केंद्रीय अन्वेषण केंद्र, यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। केंद्रीय अन्वेषण केंद्र सीबीआई का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की गुप्तचर एजेंसी कौन कौन सी हैं? गुप्तचर एजेंसी वे होती हैं जो भारत में आतंकवाद को बढ़ने से रोकती है, और ये किसी न किसी रूप में गुप्त रूप से काम करती है। तो भारत में कौन कौन सी है? रो और आईबी, रो और आईबी भारत की गुप्तचर एजेंसी हैं। अगला है हमारा कि फेसबुक कैसा प्लेटफॉर्म है? ये सभी बता सकते हैं कि फेसबुक सामाजिक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर समाज के विभिन्न लोग, बहुत से ज़्यादा लोग भारत में इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म से। क्या नाम है इसका? फेसबुक कैसा प्लेटफॉर्म है? सामाजिक। अगला क्वेश्चन है, मोमो गेट विवाद किस देश से संबंध रखता है? मोमो गेट विवाद, ये भी शायद उस समय करंट से रहा हो क्वेश्चन। मोमो गेट विवाद पाकिस्तान से रिलेटेड है, पाकिस्तान से संबंध रखता है मोमो गेट विवाद। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगान कितने समय में गाना चाहिए? देखिए बहुत ही ज़्यादा ईजी, बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा ईजी तो कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो सभी को पता होगा कि राष्ट्रगान 52 सेकंड में गाया जाता है। राष्ट्रगान जनगण मन 52 सेकंड में गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूएनओ सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उसमें अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये है 15। यूएनओ में सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या 15 है। अगला है हमारा क्वेश्चन कि सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में न्यूनतम दूरी कब होती है? तो होती है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है। अगला है हमारा क्वेश्चन कि सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? सिस्मोग्राफ में भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। जितने भी स्केल हैं वे आपको याद करने होंगे, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है, थर्मामीटर से क्या मापा जाता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अगला है हमारा, उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच की दूरी को कौन चिन्हित करता है? यानी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में कौन सी ऐसी जगह है जो दोनों को आपस में डिवाइड करती है? तो ये जो जगह है इसका नाम है 38 समांतर, 38वीं समांतर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में। तो ये आपको याद रखना होगा। अगला है हमारा क्वेश्चन,
भारतीय वन अनुसंधान संस्थान क्या है? देखिए, भारत के जितने भी रिसर्च सेंटर हैं वे सभी आपको याद करने होंगे। ये तो सभी को पता है क्योंकि हमारे पास में पड़ता है। तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। इसको क्या बोलते हैं? FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला है हमारा क्वेश्चन, गोमर्दा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? गोमर्दा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये आपका रायगढ़ में है। गोमर्दा अभ्यारण्य रायगढ़ जिले में स्थित है। तो ये जो हमारा पार्ट था ये उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर में पिछली बार जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हम पार्ट वाइज डिवाइड करके आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। उसका ये पार्ट 1 आज आप लोगों ने देखा, पार्ट 1। अगला जो हमारा पार्ट है वो जल्द ही आप लोगों को मिल जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिए, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। और आगे जो भी आप अगर मैथ की भी UPSI में पिछले जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। रीजनिंग के या फिर मूल विधि संविधान के क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।